हे फूडीज, मैं नीतू शुक्ला फूडी शूडी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बाजरे की रोटी खाकर हो गए हैं बोर, तो बनाइए ये मज़ेदार बाजरे का चीला। जिसके लिए लिया है एक बड़ा सा बर्तन और उसमें डाल दिया 1 कप बाजरे का आटा। आटा पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि बाजरे का आटा ना थोड़ा कड़वा हो जाता है पुराने के बाद, तो ताज़ा ही लीजिएगा। इसमें डाल दिया है लगभग 1 मुट्ठी मैंने फ्रेश मेथी ली थी, वो कटी हुई, और 1 बड़ा प्याज लिया था जिसको बारीक काट के डाल दिया है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ लगभग 2 बड़े चम्मच दही। दही खट्टा नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा सा डाला है मैंने अजवाइन, और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और थोड़ी सी ना लाल मिर्च भी डाली है अच्छे कलर के लिए और टेस्ट के लिए भी, और नमक स्वादानुसार या फिर 1 से 1.5 छोटा चम्मच। और यहाँ मैंने ना तिल लिए हैं, सफ़ेद तिल बिना रोस्ट किए हुए हैं, तो थोड़े से अंदर डाल दिए हैं इसके और थोड़े से बचा लिए हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार करेंगे। जैसे हम और चीलों का बैटर तैयार करते हैं ना, कुछ उस तरीके से ही इस बाजरे के चीले का बैटर भी हम तैयार करेंगे। एक बारी में सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका बैटर तैयार करेंगे। और यहाँ पे ना मैंने मेथी ली थी। अगर आपके पास मेथी ना हो तो आप पालक भी डाल सकते हैं, लेकिन मेथी होगी तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। तो ये लीजिए, बैटर तैयार हो गया। 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था मैंने यहाँ पे। ये देखिए 10 मिनट के बाद एक बार इसको फिर से चलाएंगे। और ये ना ज़्यादा हमें रनिंग कंसिस्टेंसी में नहीं चाहिए, थोड़ा सा थिक बैटर ही चाहिए। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इनो फ्रूट सॉल्ट, आप चाहे तो बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालकर इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। धीरे धीरे मिक्स कीजिएगा, ज़्यादा तेज़ी से मिक्स करेंगे ना तो क्या होगा, हमारे जो अंदर बबल्स निकलेंगे ना इस बैटर में, तो वो मर जाएंगे, तो फिर हमारा जो बैटर ना अच्छे से फर्मेंट नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या कर लिया, तवे को ना अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब ऑयल को थोड़ा सा फिरा देंगे। या मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब बस चमचा भर के अपने चीले को फैला लेंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे धीमी आंच पर हमें बैटर को डालना है, तेज आंच पर बिल्कुल भी मत डालिएगा। बिल्कुल धीमी आंच पर हम बैटर को तवे पे डालेंगे। और शेप को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था इस चीले का। बस ऊपर से मैंने लगा दिए हैं सफ़ेद तिल, ऑप्शनल है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप ये तिल वाला हैक भी। तो ये देखिए, थोड़ा सा ना सिकने के बाद क्या होगा, हम इसको ना पलट लेंगे। तो पहले साइड से निकालेंगे, वैसे तो चिपकता नहीं है ये, लेकिन फिर भी थोड़ा सावधानी से। तो दूसरी साइड से भी इसे ऐसे ही सिकने देंगे। तवा को थोड़ा हिला देंगे ताकि जो ऑयल है वो चीले के साइड में चला जाए। और ये देखिए दूसरी तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये सिक गया है वैसे तो, लेकिन ना अभी ये क्रिस्पी नहीं हुआ है। इसको क्रिस्पी कैसे करेंगे, हम इसके ऊपर ना थोड़ा सा और तेल लगा देंगे, तेल या घी जिससे भी आप बनाना चाहें वो लगाकर, और इसे फिर से पलट कर सेक देंगे। तो बस ऐसे ही हमें इसको इस तरफ से भी सिकने देना है। और ये देखिए अच्छे से सिक गया है और बहुत ही क्रिस्पी भी हो गया है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला ये चीला बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छा बनता है। इसी तरह और चीले भी बना लेंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म चीले को ना सर्व कर लेते हैं। मैंने तो यहाँ पे ना केचप के साथ सर्व किया है, आप चाहें तो किसी भी और चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जिनकी रेसिपीज़ ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं। आई होप आपको ये बाजरा चीले की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली रेसिपीज़ को मिस ना कर पाएँ। तो मिलते हैं एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ।